हर शोनेन कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। विलन के मोटिव्स कितने भी अच्छे हों पर वो विलन विलन ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब विलन हीरो हो गया। हर विलन अपनी पर्सपेक्टिव में अपना हीरो होता है, लोगों के पर्सपेक्टिव में नहीं। पर डियो ब्रेंडो का केस थोड़ा अलग है। डियो ब्रेंडो मान चुका है कि वो एक विलन है, वो बुरा है और वो उस बुराई को साबित करता है ऑल ओवर द जोजो सीरीज। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज मैं बात करूंगा आप लोगों से डियो ब्रेंडो के माइंडसेट के ऊपर कि डियो ब्रेंडो इतना बुरा क्यों था और वो जोनाथन जोस्टार से इतनी नफरत क्यों करता था और ऐसा क्या रीज़न था जिससे डियो ने वैम्पायर बनने का फैसला लिया। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियो ब्रेंडो को हमेशा से एक ट्रू विलन या फिर एक बुरा आदमी दिखाया गया है ऑल ओवर द जोजो सीरीज कि वो हमेशा से ही बुरा है, ऐसा उसे दिखाया गया है। बट डियो ब्रेंडो की साइकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। डियो ब्रेंडो एक 1 डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं, एक 3 डायमेंशनल कैरेक्टर है। उसके बुरा बनने के पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ के चल बसी। उसके फादर ने उसे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अब्यूज़ किया। उसने अपनी ज़िंदगी स्लम्स में काटी। वो खाने के लिए जुआ खेलता था और जुए में अगर कोई हार जाए उससे तो तब भी उसे पैसे नहीं देता था। उसने अपना पूरी जो ज़िंदगी थी शुरुआत के 12 साल ऐसे ही काटे। पर उसकी ज़िंदगी तब चेंज हुई जब उसे जोनाथन जोस्टार के बाप जॉर्ज जोस्टार ने अडॉप्ट किया। डियो ब्रेंडो के फादर डारियो ब्रेंडो ने जोनाथन जोस्टार के फादर जॉर्ज जोस्टार, उसकी मदर और उसकी जान बचाई थी जब वो बहुत छोटा था और जब जॉर्ज जोस्टार मरने वाला था। तो इसी एहसान को चुकाने के लिए जॉर्ज जोस्टार ने डारियो ब्रेंडो के मरने के बाद उसके बेटे डियो ब्रेंडो को अडॉप्ट किया। और वो अडॉप्शन ऐसा भी नहीं था कि जॉर्ज जोस्टार ने मजबूरन किया हो। जॉर्ज जोस्टार ने डियो को अपने खुद के बेटे से ज़्यादा प्यार किया। पर डियो का जो बचकाना दिमाग था एक 12 साल के बच्चे का, उसे ये लगता था कि जॉर्ज जोस्टार सिर्फ एक एहसान का बदला चुका रहा है, ये उसकी बस एक मजबूरी है उसे अडॉप्ट करना। जॉर्ज जोस्टार के इतना प्यार देने के बाद भी डियो ये मानता था कि वो उनमें से एक नहीं है, जबकि डियो को पूरी हाफ ऑफ द वेल्थ मिलने वाली थी जॉर्ज जोस्टार की। उसके दोनों बेटों में वो दोनों चीज़ें बढ़ती, पर डियो को चाहिए था पूरा का पूरा जोस्टार एम्पायर। डियो मानता था कि जिसके पास पैसा है वो ही इस दुनिया में सबसे पावरफुल है। इस वजह से उसने अपने खुद के फादर जॉर्ज जोस्टार की जान ले ली और जोनाथन से ज़िंदगी भर लड़ता रहा, उसे मारने की कोशिश करता रहा। अब बात आती है कि वो जोनाथन जोस्टार से इतनी नफरत क्यों करता था। तो इसका रीज़न है, वो जोनाथन जोस्टार से नफरत नहीं करता था, वो उसे अपना राइवल समझता था। वो समझता था कि जोनाथन जोस्टार उसके जैसा है। जब शुरुआत में डियो और जोनाथन मिले तो डियो ये सोचता था कि मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और तब जाके मुझे ऐसी लाइफ मिली है। डियो का मानना था कि जोनाथन जोस्टार एक चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है जिसने कुछ नहीं देखा। तो इसी वजह से डियो उससे जलता था। डियो ने उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, उसकी ज़िंदगी को एक नर्क बना दिया कि जब तक जोनाथन ने उसके जैसी ज़िंदगी नहीं जीती तब तक। और जब जोनाथन जोस्टार ने डियो जैसी ज़िंदगी जी ली थी तो दोनों के पास 2 रास्ते थे, बुराई के या अच्छाई के। डियो ने चुना बुराई का रास्ता। डियो चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूं, पूरी जोनाथन की जितनी भी वेल्थ प्रॉपर्टी है, जितना भी उसका एम्पायर है वो मेरा हो। जोनाथन चाहता था कि जैसी ज़िंदगी चल रही है चल रही, उसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि डियो को आधा मिलेगा मुझे आधा मिलेगा। डियो ने जोनाथन की गर्लफ्रेंड के साथ बुरा किया, उसका डॉग मार दिया, उसका सबसे अच्छा दोस्त मार दिया जोनाथन का डियो ने। फिर भी जोनाथन को इतनी हेट नहीं थी डियो से जितनी कि डियो को जोनाथन से थी। पर फिर एक टाइम के बाद डियो ने मान लिया कि जोनाथन मेरे खुद के जैसा है, जोनाथन बिल्कुल डियो जैसा है। फिर डियो उसे रिस्पेक्ट करने लगा। डियो ने जोनाथन को अपने जैसा इसलिए माना क्योंकि उसने भी वही लाइफस्टाइल जी थी जो डियो ने जी थी, एक स्ट्रगल्ड लाइफस्टाइल। इस वजह से डियो को उससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया। जब डियो जोनाथन को तंग करता था
तब तक जॉनथन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आता था और डियो को हराता था। इसी वजह से डियो जॉनथन को रिस्पेक्ट करने लग गया। पर फिर भी जॉनथन से जलता था डियो, क्योंकि जॉनथन को हर कोई प्यार करता था, पर डियो को हर कोई जॉर्ज जोस्टार के अलावा एक शैतान मानता था। ये बात तब फूट के आई जब स्पीड वैगन ने डियो से कहा, तुम्हारी हर एक जो सांस है वो बुराई से भरी पड़ी है। इसी वजह से डियो के अंदर ये लगा कि दुनिया मुझे बुरा मानती है तो मैं अब हो ही जाता हूँ बुरा। इसी वजह से वो वैम्पायर बना। जब डियो एक वैम्पायर बन गया और उसको पता लगा कि वैम्पायर की शक्तियाँ क्या क्या है, वो कुछ भी कर सकता है, तब डियो को ये समझ आया कि पैसा ही हर कुछ नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया को जीतना है तो तुम्हें ताकत चाहिए, और वो ताकत से ही आएगी। तुम्हें रूल करना हो दुनिया को। अगर दुनिया बुरी है तो तुम भी बुरे बनो। फिर डियो ने अपना पर्सपेक्टिव ऐसा बना लिया कि वो खुद एक बुरा है। जोजो का हर विलन अपने आप को अपनी तरफ से सही मानता है, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो योशिकागे कीरा हो, चाहे वो डिएवलो हो, चाहे वो अर्निको पुसी हो, चाहे वो फनी वैलेंटाइन हो, चाहे वो जोमिन हिकाशी काता हो। हर कोई अपने आप को अपनी तरफ से सही मानता है। पर डियो जोजो का इकलौता ऐसा विलन है जो अपने आप को बुरा मान चुका है। वो अपने आप को एक ट्रू विलन साबित कर चुका है। इतनी हेट्रेड के बाद, इतनी सारे स्ट्रगल के बाद उसे जब कुछ ज़्यादा ही हेट मिलने लगी, वो बुरा बन गया। अगर हम देखें तो डियो शुरुआत में इतना बुरा नहीं था। जब उसने एरिना को एक थप्पड़ मारा था तब डियो को थोड़ा बुरा लगा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया, उसने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया। पर बाद में डियो ये भी मानने लगा कि वो सबसे ऊपर है, सारे इंसानों के ऊपर है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वो हर जीव से ऊपर है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो वैम्पायर हो, चाहे वो पिलर मैन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सबसे ऊपर है। इसी वजह से डियो बना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन इन एनिमे मीडिया।